संभावना है इस जीव के पास कि ये अपनी यात्रा अभी पूरी करके जा सकता है, तो कैसे? ये बात समझ में आई ना? एक श्लोक है, एक श्लोक उसका सबका उकेल कर देता है, तुम्हारे पूरे सब बवादों का। वो कहता है उत्तमा सहजावस्था। नांदी तेरे मतलब की बात है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। बात वो समझ। आगे कहता है कनिष्ठा प्रतिमा पूजा। जी, कनिष्ठा प्रतिमा पूजा, तीर्थ यात्रा अधमा। जी बराबर जी। अच्छा, अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक को पहले कोई समझ सके, आत्मसात कर सके और फिर अपने जीवन के साथ जोड़ सके तो बात बन जाएगी। लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि वो कहता है उत्तमा सहज अवस्था, तो हमको सहज अवस्था में रहना चाहिए, बात पूरी। ऐसा ही मतलब क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। बात को समझना। सबसे बड़ी अगर कोई मूर्खता हो रही है तो वो यही हो रही है। जी। वो जो इस श्लोक में इशारा करता है उसको तुम पकड़ सको तो बात बन जाए। वो क्या कहता है? वो कहता है तीर्थ यात्रा अधमा धमा। बराबर। बस तुम तीर्थ यात्रा को पकड़ दो। मैं उसको कहता तो देख भाई वहाँ जाया कर, और सब अच्छा। अब वहाँ जाया कर इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके संग तीनों चारों चीज़ें जोड़ दो। यहाँ से तुमको वहाँ जाना है, वो 2 किलोमीटर पड़ेगा। बराबर। 2 किलोमीटर हो सके तो जूता चप्पल अपना छोड़ के, और नहीं हो तो जूता चप्पल पहन के यहाँ से वहाँ तक जाओ, पैदल जाओ, रोजाना जाओ, बिना नागा के जाओ, अपना हिसाब किताब बैठा दो। वो पहले है, तुम बाद में हो। तुमको ये नक्की हो जाना चाहिए कि तुम वहाँ जाते हो तो कोई एहसान नहीं करते। तुम वहाँ कोई एहसान करने के लिए नहीं जाते। तुम्हारी खुद की झुकने की भावना हो और वो लेके अगर तुम जाओ तो देखे लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तीर्थ यात्रा दुनिया करती है, हजारों आदमी दौड़ रहे हैं, वो तीर्थ यात्रा भी उनको जो है देखे नहीं लगते, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा अभी नहीं हो पाती। अभी क्या करना है, चारों चीज़ें एक साथ जोड़ दो, इतने से ही बात बन जाएगी। यहाँ से वहाँ तक जाओ, जब निकलो 2-5 मिनट शांति से बैठ के उसके बाद में निकलो, और जब निकलो तो उसको यहाँ इस जगह पे पहले माथा झुका के निकलो। बात समझ में आती है ना? अच्छा, उसके बाद में यहाँ से वहाँ तक जाओ तो सतत जो है वो जो स्मरण है उसका कोई भी एक शब्द दे दो, उस एक शब्द को सतत स्मरण करते हुए जाओ। मेरी बात समझ रहे? तो विचार करना। और यहाँ से वहाँ तक तुम जाओ और बीच में तुमको कहीं भी कोई मूर्ति है, कहीं कोई स्थानक है, कहीं बना दिया है, वहाँ 2 मिनट रुक जाओ, और वो जो स्थानक है, मूर्ति है, कुछ और है, कुछ भी है, उसी भाव से वहाँ माथा झुकाओ। उसको माथा झुका के 2 मिनट वहाँ रुक जाओ और फिर चले जाओ, और जहाँ जाना है वहाँ जाओ।
और वो सतत स्मरण बनाए रखो, वहाँ उसी भाव के साथ जाओ, वहाँ उसको माथा टेको और उसके बाद में लौट के आओ। तो तुमको जो है क्या नाम है, जो तीर्थ यात्रा, प्रतिमा पूजा और ध्यान धारणा, ये तीनों आ आ गए जाएगी। नक्की। अब रही बात सहज अवस्था की, तो वो इस बात के साथ जुड़ी हुई है कि जैसे जैसे तुम्हारी गहराई बिल्कुल खड़ी होगी वैसे वैसे तुम्हारी सहजता खड़ी होती है। और इस एक जन्म में ही अगर तुम 5 वर्ष, इसका नियम है, कोई ईमानदारी से इसका कुछ करने वाला हो तो 3 साल का हिसाब है इसका। हाँ 3 साल, 3 वर्ष एक दिन भी नागा किए बिना ईमानदारी से इसी तरह से तुम जो करो। सतत दिन जो बीते पूरा, उसमें दिन में भी उसी का स्मरण रखो जिसके संग चल रहा, वो है तुम नहीं। अभी क्या है, हम हैं, वो तो है, हम कभी चले जाते हैं। तुम होगे वो है, व्यवहार में नहीं आ पाता है। व्यवहार में नहीं आता, सही हम मैं ही होता है। और 3 साल अगर ऐसा हो सके तो एक संधि काल आता है, उस तक वो पूरा हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो तो फिर वो चलता रहेगा, तो 6 वर्ष के उसमें, फिर भी अगर नहीं हो तो 9 वर्ष। और ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष की सीमा है इसमें, मगर 12 वर्ष तक जो है इसी तरह से उसके साथ जुड़े रहना, वो कुछ करना, वो तुम्हारी तैयारी है कि नहीं है वो देख लो, विचार कर लो। ये तुम्हारे ऊपर है, कोई वो परमात्मा कुछ करेगा ऐसा थोड़ी, जो कुछ करना है वो तुमको करना। अगर क्रिया का महत्व है तो वो यही है कि अपना के साथ, मगर क्रिया जो है वो ऊपर छल्लू मामला है। जो तुम्हारा कुछ भी जो है 3 साल या कुछ वो होगा तो वो इस बात के ऊपर है कि वो उसके संग जो है वजूद खत्म हुआ क्या नहीं हुआ। वजूद खत्म हो जाएगा, बात बन जाए। एक श्लोक जो है पूरी यात्रा को टूंका कर देता है, व्यवस्थित कर सकता है, हो सकता है कोई भी आदमी। हो सकता है मेरी भूल होगी यार, ये सब मेरा गड़बड़ हो गया है, दुनिया का गड़बड़ नहीं है। अगर दुनिया का गड़बड़ होता या कुछ होता तो जो है मेरी बात कोई सुनता, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। नहीं, मैं देख रहा हूँ यार, क्यों समझ लो बात। उसके संग जुड़े तो हो। वो जो शरीर का वहाँ तक जाना है वो ज़्यादा महत्व का नहीं है। 3 चीज़ें हैं, शरीर जो है वो कर्म का आधार है, भक्ति के लिए भाव है जी। और जो ज्ञान है वो कहीं बाहर से आता नहीं है, बाहर की चीज़ भी नहीं है। परोक्ष ज्ञान कितना भी कुछ भी हो उससे कुछ होता नहीं है। दुनिया पढ़ती है, दुनिया होती है, रोज़ भागवत होते हैं, कथा होती है, वो होता है, इतना होता है, लाखों लोग जाते हैं। अगर उससे कोई ज्ञान हो जाना होता तो अब तक दुनिया स्वर्ग हो गई होती। तो फिर ज्ञान का मामला क्या है? ज्ञान का मामला ये है जिसके भी दरवाजे खुले उसका भीतर का मामला है। और ये परोक्ष ज्ञान कोई बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी, ऐसा है ही नहीं। और इसकी साबिती आपका जीवन है, आप कैसे जिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जिंदगी में भूलें हो सकती हैं। मेरी खुद की ज़िंदगी, मगर 24 घंटा मुझे पूछते तो रहना पड़ेगा अपने आप से कि मैंने तो किसी को औंधे रवाड़े नहीं चढ़ाया, मैंने तो किसी का जो क्या गलत जो है दिशा देने की कोशिश नहीं की।
अगर ऐसी स्थिति है, मेरे भीतर से मुझको ये जवाब मिलता है कि भाई मैंने किसी औंधे वाले नहीं चलाया, मैंने किसी औंधा वो नहीं करने, तो क्या होगा मालूम है क्या होगा? आज अब मेरी जाने की तैयारी है, श्रुति है, श्रुति इस बारे में इशारा करती है। श्रुति माँ है, भगवत उसका खेल। श्रुति का वाक्य है, वो कहता है अद्य में सफला जन्म, आज हूँ जाऊँ छू कवर में पैर लचकाए बैठा हूँ, किसी वक्त ये पूरा हो जाने वाला, किंतु आज मेरा जन्म सफल हुआ। आद्य में सफला जन्म, आगे कहता है आद्य में सफला क्रिया। मैं जो कुछ भी करता रहा जीवन भर, आज वो सब मेरा किया हुआ लेखे लगा है। क्यों? क्योंकि मैं समाधान से जा रहा हूँ। अगर आप में ये समाधान रहा है कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया है, किसी को गलत औंधे रवाड़े नहीं चढ़ाया कुछ, तो आप समाधान से जाओगे। किंतु अगर आप जो क्या नाम है समाधान से नहीं हो, तो फिर ये उपाधि बनी रहने वाले क्या है इसमें। श्रुति जो है वो भगवान का स्वरूप है। जो श्रोत्रिय शब्द है, श्रोत्रिय का मतलब क्या? श्रोत्रिय कौन? श्रोत्रिय वो होता है जिसने के श्रुति को अपने जीवन के साथ जिया है। भगवान की क्या इच्छा है भगवान ही जान सकते हैं। ये जो है रमेश, ये सब मेरा काम नहीं है। आज भगवान की बहुत संभावना है।